हेलो एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा। मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं आज सेकेंड आंग्ल सिख वॉर मतलब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की, जो 1848 से 1849 के बीच में हुआ था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात, जो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है। और दोपहर के 4 बजे ही मॉडर्न हिस्ट्री, जो संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे कवर करवाई जाती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस रखे हुए हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन अब इस महीने में शुरू कर दिया जाएगा। एग्जाम की बात 5 जून से कंटिन्यू है। ये वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पर आपको बताना है, ताकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। कैरियर स्नाइपर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। प्रीडियर बुकिंग के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक और बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर ऑनलाइन बैचेस 15 जून से कंटिन्यू है। फर्स्ट बैच फुल हो चुका है, सेकंड बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेकंड आंग्ल सिख वार। लेकिन आपको पता है, हमेशा जिस तरीके से मैं सीरीज को, सेशन को शुरू करता हूं, बैकग्राउंड बताता हूं, तो इसके पीछे भी एक छोटा सा बैकग्राउंड रहा है। उस पर तो हम चर्चा करेंगे, जो आज रिटन भी है। लेकिन मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि सेकेंड आंग्ल जो सिख वार हुआ था, उसमें क्या था कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी, उनकी क्या इच्छा थी कि उनके कंट्रोल में पंजाब आ जाए। और साथ ही साथ ये युद्ध ऐसे ही नहीं हुआ। यहाँ पर जो अधिकारी थे, मूलराज और छत्तर सिंह, ये अधिकारी हुआ करते थे पंजाब के, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसके वजह से ये युद्ध की शुरुआत हुई। एक्चुअली इस युद्ध में तो सिख जो थे, जो पंजाबी थे, जो पंजाब के थे, वो हार जाते हैं। सिखों की हार होती है और पंजाब का विलय मतलब पंजाब को मर्ज कर दिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश साम्राज्य में। लेकिन यहाँ पर ये बात यहाँ तक तो समझ में आती है, लेकिन इसमें मेन रोल प्ले करने वाले कौन थे? तो इसमें मेन रोल जो प्ले हो रहा था वो था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो 1848 से 1856 के बीच में था। भारत में सबसे ज्यादा जो अगर साम्राज्य का विस्तार अगर कहा जाए, मतलब अपने एम्पायर को एक्सटेंड सबसे ज्यादा जिनने किया, उनका नाम था डलहौजी। डलहौजी ने युद्ध के द्वारा, मतलब युद्ध के अलावा, माने युद्ध से ना केवल उन्होंने पंजाब को मर्ज किया था, बल्कि इन्होंने म्यांमार जो 1852 में सेकेंड बर्मा वॉर जो होता है उसको भी किया। साथ ही साथ इन्होंने डलहौजी ने विस्तार के लिए, मतलब एम्पायर को और ज्यादा फैलाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब विलय की नीति, इसका भी सहारा लिया। विलय की नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनकी ही सोच थी। इस नीति के अंतर्गत क्या था, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसके अंदर में होता क्या था, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर एक्चुअली था क्या। तो ये क्या था एक्चुअली, सुरक्षा प्राप्त जितने भी राज्य थे जो अंग्रेजों से सिक्योरिटी हासिल करके थे, उनको, उनके लिए एक नियम लाया गया कि अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उनके बाद उनके कुर्सी पर, उनके चेयर पर बैठने वाला अगर कोई नहीं है, तो अंग्रेजों की बिना परमिशन के आप किसी और को गोद भी नहीं ले सकते, ओके, एडॉप्ट भी नहीं कर सकते। तो यही नीति का फायदा उठाते हुए उन्होंने 1848 में सतारा, 1853 में झांसी और साथ ही साथ 1854 में नागपुर और भी बहुत सारे राज्य थे जिसको क्या किया, मर्ज कर दिया। लेकिन इस सिद्धांत में अगर बात की जाए, हालांकि जो पूर्व भी इस सिद्धांत का प्रयोग भी, माने इसके पहले भी अगर बात करें तो इसका जो प्रयोग था, इसका यूज था, उसके पहले भी किया गया था। लेकिन डलहौजी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इनकी थ्योरी आप मान सकते हो, इनके द्वारा लाया गया था विलय की नीति। 1853 में क्या हुआ था कि डलहौजी ने निजाम जो एक हुआ करते थे एरिया के, तो निजाम से बेरार का एरिया ले लिया था। बेरार का मतलब होता है कपास मतलब कॉटन, तो वो एरिया भी हासिल कर लिया था। 1856 में क्या हुआ
इन्होंने कुशासन मतलब आप अच्छी तरह से शासन नहीं कर रहे हो, ये इल्जाम लगाकर अवध को भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये थे डलहौजी। ठीक है, तो डलहौजी के ऊपर हमने चर्चा की है। अब हम एक्चुअल पे आते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर है। तो मैंने जो जो बताया आप इसे नोट डाउन कर लेना है आपको। चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड आंग्ल सिख वार 1848 से 1849, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। The Second Anglo-Sikh War was fought between 1848 and 1849. This war led to the complete control of Punjab by the British. This area was later to become the North-Western Frontier Province. पहले इसे नहीं जाना जाता था, बाद में जब जीत लिया गया तो इसका नाम रख दिया गया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 1848 और 1849 के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के कारण अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। यह क्षेत्र बाद में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत बन गया था। बाद में इसे क्या कहा जाने लगा? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। इसके पीछे कारण क्या रहे हैं? कॉजेज ऑफ द सेकेंड आंग्लो वार, द्वितीय आंग्ल युद्ध के कारण क्या रहे हैं वो जानना जरूरी है। द ह्यूमिलिएशंस कॉज्ड बाय द फर्स्ट एंग्लो सिख वार wherein the Sikh Empire had lost some territories to the British East India Company. प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के कारण अपमान हुआ था, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध में सिख हार गए थे, जिसमें सिख साम्राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ क्षेत्र को खो दिया था। मतलब जहां पर कुछ एरिया था उसे उन्होंने हार गए थे ये। महारानी जिंदन कौर वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली बाय द ब्रिटिश। महारानी जिंदन कौर का अंग्रेजों द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया गया था। जब ये हार गए तो उसके बाद कम से कम बिहेव अच्छा करना था महारानी के साथ, लेकिन उन्होंने बिहेव भी अच्छा नहीं किया, तो ये गुस्सा भरे जा रहा था इनके मन में। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम लाहौर ऑन कॉन्स्पिरेंसी चार्जेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रेसिडेंट इन लाहौर। लाहौर में ब्रिटिश निवासी के खिलाफ साजिश के आरोप में उन्हें लाहौर से हटा दिया गया था। Multan was a part of the Sikh Empire when Maharaja Ranjit Singh had captured in 1818. मुल्तान सिख साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था जब 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान पर कैप्चर किया था मुल्तान को। उसके बाद यह सिख एम्पायर का हिस्सा हुआ था। मुल्तान was governed by Dewan Mulraj. He resented the Lahore courts, capital of Sikh Empire, but controlled by the British residents since the first Anglo-Sikh War. Demand for increased tax assessment and revenues. मुल्तान का शासन दीवान मूलराज द्वारा संचालित हुआ करता था। उन्होंने कर निर्धारण और राजस्व में वृद्धि के लिए लाहौर कोर्ट सिख साम्राज्य की राजधानी, लेकिन पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद से नियंत्रण हुआ था। ये निवासी से नाराजगी जताई थी इन्होंने। The British resident at that time was Sir Frederick Curie. He undermined Mulraj and imposed another governor, Sardar Khan Singh, along with the British agent Patrick Vance and Hugh. उस समय के ब्रिटिश रेजिडेंट पर सर फेडरिक करी थे। उन्होंने मूलराज को कम आंका और एक अन्य गवर्नर सरदार काहन सिंह को ब्रिटिश एजेंट पैट्रिक वेन एंग्यू के साथ लगा दिया। In 1848, Vance Agnew and another officer who arrived in Multan to take charge were murdered by Mulraj's troop. 1848 में वंस एंग्यू और एक अन्य अधिकारी जो मुल्तान में कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे, उनकी हत्या मूलराज के सैनिकों द्वारा कर दी गई। This news led to unrest in Punjab and many Sikh soldiers joined the rebel forces against the British. इस खबर से पंजाब में अशांति फैल गई और कई सिख सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह सेना में शामिल भी हो गए। अब देखते हैं कोर्स ऑफ द सेकंड एंग्लो सिख वार, दूसरा एंग्लो सिख युद्ध का पाठ्यक्रम क्या रहा, कोर्स क्या रहा। ये एक्चुअली कोर्स मतलब होता है जो कदम रहा। बैटल वेयर फॉट इन रामनगर एंड चिलियनवाला। रामनगर और चिलियनवाला में लड़ाई लड़ी गई, लड़ाई शुरू हो गई। The battle at Ramnagar was intensive, whereas the Sikh won at Chilianwala. रामनगर में लड़ाई अशोभनीय थी, मतलब वहां उनकी माने जो कंडीशन थी सिखों की वो अच्छी नहीं रही, जबकि सिखों ने चिलियनवाला में जीत हासिल कर ली। मतलब यहाँ हार रहे थे और यहाँ जीत रहे थे।
The final battle was fought at Gujarat near Chenab, not at the present state of Gujarat. In 1849, this was won by the British forces. अंतिम लड़ाई 1849 में चिनाब, जो वर्तमान में गुजरात में नहीं है, मतलब अभी कहां पर होगा तो पाकिस्तान में होगा, के पास गुजरात में लड़ी गई थी। यह ब्रिटिश सेना द्वारा जीती गई थी ये लड़ाई। The Afghan forces under दोस्त मोहम्मद खान had joined the Sikh side. दोस्त मोहम्मद खान ने अधीन अफगान सेना सिखों के पक्ष में शामिल हो गई थी। मतलब अब अफगान जो थे वो भी जो सिखों के साइड में थे, अब उनके साथ में लड़ने की कोशिश कर रहे थे। सो गाइज, ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है चाणक्य लाइव। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैथ और रीजनिंग की क्लासेस 7 तारीख के बाद से शुरू कर दी जाएगी। रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, दूसरे एंग्लो सिख युद्ध का परिणाम क्या हुआ। पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन मार्च 1849 अंडर लॉर्ड डलहौजी एज पर द ट्रीटी ऑफ लाहौर। पंजाब को लाहौर की संधि के अनुसार मार्च 1849 माने लॉर्ड डलहौजी के अधीन अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। द 11 years old महाराजा दुलीप सिंह वाज प्रेजेंट ऑफ टू इंग्लैंड। 11 वर्षीय महाराजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड से पेंशन दी गई थी। Jind Kaur was separated from her son, the Maharaja, and taken to the Firozpur. Her allowances was reduced to make amount, and her jewels and money confiscated. जिंद कौर और उसके बेटे महाराजा से अलग कर फिरोजपुर ले जाया गया। उसका भत्ता, एक मामूली राशि और उसके गहने और पैसे जब्त कर लिए गए। मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती हुई जिंद कौर की, जो महारानी हुआ करती थी, उन्हें फिरोजपुर भेज दिया गया और उनसे जितने भी उनके ज्वेलरी या फिर आप कह सकते हैं सोने जो भी थे उनके पास, वो सारे जब्त कर लिए गए, सब छीन लिए गए और मामूली सा भत्ता उनको दिया गया। Sir John Lawrence was appointed as the first Chief Commissioner of Punjab to take care the administration. सर जॉन लॉरेंस को प्रशासन की देखभाल के लिए पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। डलहौजी was recognized for his role in the annexation of Punjab to the British and was made a marquis. डलहौजी को पंजाब के अंग्रेजों के कब्जे में उनकी भूमिका के लिए पहचाना गया और उन्हें मार्किस बनाया गया। अब आखिरी देख लेते हैं। द फेमस कोहिनूर डायमंड went to the British hand. Went into British hand. It was in possession of Maharaja Ranjit Singh, who had willed it to the Puri Jagannath temple of Odisha, but his will was not executed by the British. They say it was acquired as a part of Treaty of Lahore after the Second Anglo-Sikh War. प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ब्रिटिश हाथों में चला गया। यह महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे में था, जिन्होंने इसे उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में भेज दिया था, लेकिन उनकी इच्छा को अंग्रेजों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया। वे कहते हैं कि इसे दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि के हिस्से के रूप में हासिल किया गया था, तो इस बहाने से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ का जो कोहिनूर था वो अपने वहां ले गए। सो गाइज, ये था हमारा पूरा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा कमिंग क्लास का, वो होगा फर्स्ट कर्नाटक वार, प्रथम कर्नाटक युद्ध जिसे हम कहते हैं। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जिसके बाद से अंग्रेज पावर में आ गए थे। तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड जा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक रह गया था, और जो 1-2 बाकी रह गया वो भी कवर करवा के मैं डायरेक्टली आऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट में बन रहे होंगे। ओके, सो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर दिया करिए। आज तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, थोड़ा रिलैक्स रहिए। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले, नहीं तो प्रॉब्लम होगी या पछतावा होगा आपको। और अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ये होता है बेल आइकन। सो गाइस, मिलते हैं सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।